So hey guys, today we are going to do the communication barriers and how you can avoid them. That's this communication barriers we are about to learn and how we overcome the barriers. As you know, I am your educator, Basil Thomas. I am having my own channel, Basil Thomas. You can go and subscribe the channel. I would be posting the link below, and also I would be putting a feedback form there. You can add your name and all, and you can give me the feedback what you feel about my class. It may not be that you all like it, you may hate it, or what should I improve so I can do better next time. So I'll be putting a form below, form link, and my YouTube channel's uh, link. You can go and subscribe my channel, Basil Thomas, for vlogs, piano classes. I take piano classes also, vlogs, and whatever you want. You can suggest me if you want any other things for to a entertaining way. This is a study. I am doing this for your future studies, and I am doing a entertainment purpose. So for entertainment, you can give feedback for my channel also in that link I am going to post. So that's great. So let's start our lecture, or we can say the class. So one minute, some issue. How to overcome the barriers? That's barriers and how to avoid it, and how can we overcome the barriers? So to sum up, overcoming barriers. Overcome the barriers to effective communication. Overcome barriers of effective communication. Improve communication skills. हम सब टाइम हमारा कम्युनिकेशन स्किल को कितना और अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग देखना चाहिए. कैसे कर सकते हैं हम? और बात करके इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है तो इंग्लिश में बात करना है. हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूव करना है, हिंदी में करना है. वैसे करते हैं. कंप्लीट नॉलेज. हमको एक चीज़ का बारे में हर नॉलेज चाहिए. एक आधा अधूरा से ना जाके बोलेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. पूरा नॉलेज है तो आपको कुछ पढ़ा सकते हैं. विदाउट एनी नॉलेज आप कुछ नहीं जाके बम बम करेंगे, मतलब आपको बोलने नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई मेंट. सो कंट्रोल और इमोशन. सबका हमारा इमोशन कंट्रोल में होना चाहिए. हाँ, आप अभी पढ़ा रहे हो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरा उधर आ गया और मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तभी मैं एंग्री नहीं होना चाहिए. मैं उनसे भयंकर गर्म नहीं होना चाहिए. मैं शांति से आपको पढ़ाना है, कंट्रोल करना है और उनको बताना है मेरा क्लास ले रहे हो आप, बेटा जाओ, बच्चा है तो जाओ, बाद में आके बात करते हैं. ऐसे हम कंट्रोल करना चाहिए इमोशंस को. इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बैरियर्स को ओवरकम करते हैं. और कॉन्फिडेंट होना चाहिए. क्या बोल रहा है हमको पहले एक जिस्ट होना चाहिए और हम वो कैसे प्रेजेंट करते हैं. कॉन्फिडेंस मतलब हमारा मुंह या हमारा जो पॉस्चर है उससे मालूम पड़ता है हम कितना कॉन्फिडेंट है. तो हम वैसे बॉडी स्ट्रक्चर रखकर बात करना चाहिए. और अवॉइड फिजिकल डिस्ट्रैक्शन. अवॉइड फिजिकल डिस्ट्रैक्शन मतलब अब अभी टाई फॉर्मल्स में हो, टाई कोट सब है, तभी टाई को हटाना, ऐसे कुछ करना नहीं है. सब अच्छे से रहना. अप्रोप्रिएट चैनल. एक ठीक तरह का चैनल चाहिए आपको यूज करना चाहिए. अभी एक इंस्टीट्यूशन है तो आपको उधर एक मैनेजर रहेगा, उसका ऊपर एक मैनेजर का ऊपर एक जनरल मैनेजर रहेगा, उसका ऊपर एक वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, फिर उसका प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ सीईओ. तभी जो है स्केलर चेन में हम पढ़ते हैं या स्केल ऑफ ऑर्डर जो है. स्केलर चेन अभी बहुत इमीडिएट चीज है तो डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं, नहीं तो अप्रोप्रिएट चैनल है. अभी स्टूडेंट टीचर को बोलेगा, नहीं तो टीचर फिर प्रिंसिपल को बोलेगा, ऐसे वो चैनल जाता है.
प्रोविजन फॉर फीडबैक, हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका फीडबैक लेना चाहिए। मतलब अभी मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा नहीं हूँ तो आपको मैं अभी लिंक देने वाला हूँ फीडबैक देने के लिए, तो आप उसमें लिख सकते हो हाँ आपका ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये इम्प्रूव करना है। तो कैसे हो आप चाहिए तो सजेशन भी देख सकते हो, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वैसे सजेशन भी दे के इम्प्रूव करना है। ओके, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कनेक्टिंग विद ऑडियंस, हम क्या बोल रहे हो ऑडियंस को मालूम पड़ना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं अपना खुद के लिए बोल रहे नहीं, जो सुन रहा है उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कुछ। सिंपल वर्ड्स, बहुत शुद्ध वर्ड, शुद्ध होना चाहिए हमारा लैंग्वेज। छोटा छोटा बात भी आप थोड़ा डीप, अभी हम डॉग को दो बोल सकते कुत्ता, और उसका दूसरा एक संस्कृत वर्ड है स्वान। तो हम स्वान दूसरे को इसको बोलेंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा क्या है। कुत्ता इसको भी गाली दे रहा है, कुत्ता बोलेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। तो जो बोल रहे सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। सॉरी फॉर दैट कुत्ता वर्ड, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरे को उतना हाई ये नहीं, मैं इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता हूँ पर मैं हिंदी में थोड़ा वीक हूँ। मैं तभी वो इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं उसका नॉलेज ले रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट नॉलेज है मुझे, नहीं है मैं बोल रहा हूँ, पर वो लैंग्वेज वॉज नॉट गुड, सो मैं आपको अपोलोजाइज कर रहा था। और अभी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज में सब स्माइल, आइज कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, टोन, समटाइम्स हंस के, आंखों से आंखों मिलकर, गेस्चर दिखाकर, टोन अच्छे से करके हम दूसरे जन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, किसका भी कल्चर या किसका भी फैमिली उनको हर्ट करना नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हैं आप वो सोच समझ के बात करें। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम अंडरस्टैंड करके चेक करना चाहिए ना कि कुछ बोले और दूसरा कुछ बिना सोचे बोल रहे नहीं, कुछ सोच के बोल रहे। सीकिंग पार्टिसिपेशन, आप एक क्वेश्चन आंसर्स टाइप, जो बोल रहे उनका डाउट से क्या पूछना चाहिए। आप ऐसे बोलते जा रहा बच्चे सुनते यार सुनते, वैसे नहीं, जो बोल रहे हो आपका दूसरा उनका सजेशन भी देखना चाहिए। इफेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, इनको क्वेश्चन करना चाहिए, उन बोल रहे नहीं तो इनको क्वेश्चन करो। हाँ इसका क्या है, आप पढ़ाए, फिर इसका कोई टीचर है तो आप पढ़ाए, स्टूडेंट्स को पूछो हाँ आपको मालूम पड़ा, हाँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आपको वैसे पूछना चाहिए। समराइजिंग व्हाट हैज बीन सेड, जो बोलते हो उसका एक समरी बोलना चाहिए एट द एंड। सो हम ये पढ़े, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे सम अप करते हैं। सो अगला सिमेंटिक बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम। सो उसमें 6 बैरियर्स में एक है सिमेंटिक बैरियर्स, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, इसका मेन प्रॉब्लम है एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। मतलब उसमें मैं बैट 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 दो टाइप का बैट है, एक हम क्रिकेट के लिए यूज करने वाला बैट, दूसरा जो एनिमल बैट, कौन सा है हमको मालूम नहीं पड़ता। और क्या है कैन, कैन दो कैन है, एक कैन जो में हम टिन कैन यूज करते हैं और दूसरा कैन आई कैन डू इट। ऐसे वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, ये उसको बोलते हैं सिनोनिम्स या इसे कुछ बोलते हैं हम उसके। ओके, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, जो बोल रहे हैं हम रॉन्ग बोलना नहीं चाहिए, जो बोल रहे हैं फॉल्टी नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक्स हम जो बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, हम अनक्लैरिफाइड असम्पशंस रखते हैं, हाँ ये होने वाला है, ये सब होना चाहिए, और दूसरा कुछ एंड अप हो जाता है। उससे अनक्लैरिफाइड असम्पशन नहीं रखना चाहिए, क्लैरिफाई करके एक असम्पशन हम रखना चाहिए। डिनोशन एंड नोटेशंस, डिनोटेशन कॉन्टेनेटेंस क्या कर रहे हैं वैसे। टेक्निकल जारगॉन्स, एक एक प्रोफेशनल को एक एक जारगॉन्स सुना। अभी स्टूडेंट्स का उसमें जारगॉन्स बोलेंगे तो रट्टा मारना, या रट्टा मारो, जुगाड़ करो, एग्जाम के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं इसे। ओके, रट्टा मारना मतलब भी हम मगअप, मगअप भी बोलते हैं इंग्लिश में, मगअप करना। और जो बोले आप खुद सोच के नहीं कर रहे हैं, मतलब
पढ़ के नहीं कर रहे, जो पढ़ा है वो ऐसे वॉमिट करके डाल रहे हो, इसी बोलते हैं बैड एक्सप्रेशंस। हम सब टाइम हंसी खुशी से रहना चाहिए, आई रो के रोना जैसा या दुखी वैसे नहीं होना चाहिए। ओके, मेथड्स टू ओवरकम बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, यूज सिंपल एंड प्रिसाइज मैसेज, बहुत सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। यूज लेस वर्बलिज्म, ज़्यादा वर्ड्स नहीं, कम वर्ड्स बोलना। यूज सूटेबल लैंग्वेज, जो आगे वाला है उनको जो लैंग्वेज मालूम पड़ता है वो लैंग्वेज में बात करना है। एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। वर्बल जो बात करते हैं, नॉन वर्बल जो एक्शंस दिखाते हैं। हम अभी एक इसका भी आपको डिफरेंस, वर्बल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, नॉन वर्बल जो है, हमारा दोस्त अभी दुखी है, उसको आके दुखी को हटाना, क्या हुआ बेटा, मतलब बच्चा है तो क्या हुआ बेटा, दोस्त क्या हुआ बे, क्या हुआ तुझे, तो उठ, और इससे अच्छे दोस्ती से बात करना है। अवॉइड एम्बिगुअस एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, एम्बिगुअस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो हो रहा नहीं उसका बारे में बात नहीं करना चाहिए। ओके, साइकोलॉजिकल इमोशंस और बैरियर्स, ये साइकोलॉजिकल इमोशंस और बैरियर्स मेरा जो है एक स्लाइड शो में किया हूँ साइकोलॉजिकल बैरियर्स बारे में। आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर साइकोलॉजिकल बैरियर्स का आपको पढ़ना है, ये लैक ऑफ अटेंशन या इसका बारे में सब आप मुझे वो फॉर्म में डाल रहा हूँ, उसमें आपका सजेशन डालिएगा, मैं उसको चाहिए तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर का और इसमें पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में मेन 6 बैरियर्स, अंडर 16 है। लैक ऑफ अटेंशन, हम जो बोल रहे हैं उस दूसरे जो बोल रहे हैं सुन रहा नहीं है। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, हम जो बच्चा जैसा सोचना, दूसरे जो बोल रहा है उसको बच्चे जैसे सोच रहा है उस टाइप। पुअर अटेंशन, हमारा जो अटेंशन है बहुत कम है। लॉस बाय ट्रांसमिशन, हम जो बात बिकॉज हम सुन रहे नहीं है उसका लॉस है। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट, हम ट्रस्ट करना, दूसरो विश्वास करना, ना विश्वास करना, डिस्ट्रस्ट। इमोशंस, इमोशंस जो है हमारा जो इमोशंस, फीलिंग्स, हमारा फीलिंग्स जो ये करता है उसको इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। उसका वजह से बहुत साइकोलॉजिकल बैरियर्स का बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। हमारा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है उसके, हम इमोशंस भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे दोस्त सब दोस्त लोग दुश्मन बन जाएंगे एक दिन, और दुश्मन भी चाहिए तो दोस्त बन सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कैसे हम दोस्त करते हैं उनको। सो दैट इज द अनदर पॉइंट। अभी अगला, वरीज, फियर, गिल्टी, ये सब हर एक जन का कॉन्फिडेंस हराता है। उसके लिए हम कभी वरी नहीं करना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, और गिल्टी भी नहीं होना चाहिए। जो है सॉरी बोलना, बोलने का टाइम में सॉरी बोलना, क्योंकि आपको फिर गिल्टी होना है, गिल्टी नहीं होना चाहिए, हाँ आप ये किए और इसका ऐसे ये हो गया। पर वो दूसरा जो सॉरी सुनने रेडी नहीं है, तो आप फिर इसका वरी और फियर क्यों रख रहे हो। उनको इंटरेस्ट नहीं है आपको, उसके लिए वो आपको सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर इस जगह मरने दो, उनका बारे में सोचो ही नहीं। ओके, सो और बीच में एक इसमें देखो, एक मैडम और दूसरा मैडम, उसका बीच में एक एक वृक्ष रखा है। एक जन दूसरे जन को बोलेंगे, सुनेंगे, पर मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि उनका वो एक बीच में स्टॉप हुआ है उनका दोनों का ये करने के लिए, तभी ये कम्युनिकेशन बैरियर है। और ये जो बॉस है उनको गाली दे रहा है, और ये तो कवर डाल के बैठा है क्योंकि उनका सुनना नहीं है। वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये कम्युनिकेशन बैरियर डाली हुई है सर पे डालकर, इसका सुनना नहीं है बोल के। ओके, सो मेथड टू ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल कैसे, कीप इन ईच अदर्स रिटेंशन एंड रिकलेक्शन एबिलिटीज, दूसरे का रिटेंशन और रिकलेक्शन एबिलिटीज इंप्रूव करना चाहिए, दोनों का सोचना चाहिए। पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बोल रहे हो तभी इन्फॉर्मेशन थोड़ा अटेंशन से करना। इंश्योर ईच अदर्स कंफर्ट, तो दूसरा जन और का दोनों जन का कंफर्ट, खुद का बारे में सेल्फिश सुनेंगे तो नहीं होना। इंश्योर द इंटैक्टनेस ऑफ सेंसर परसेप्शन, सेंसर परसेप्शन, ensure the intact of sensor perception, sensor inactness, perception नहीं आना। The limitation of hearing abilities must keep in mind, हमारा जो सुनने का एबिलिटी है हम
हमारा माइंड में लिमिटेशन का एबिलिटी हम माइंड में दे रखना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, सब टाइम सुनना चाहिए। आप जो कोई भी बात कर रहा आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, आप फिर भी हाँ हूँ, अब सुनो मत, आप बोलो हाँ हूँ। उनका एक्टिव लिसनिंग, उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ आप सुन रहे हो। उनको भी हंसी रहेगा आपको बताने के लिए, और आपको भी आप भी उनको सैड नहीं करो। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मस्ट अवॉइड, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। हैप्पी एंड ट्रस्टवर्दी मैनर, अब जब भी हैप्पी और ट्रस्टवर्दी मैनर हो चाहिए। शुड नॉट हार्बर नेगेटिव इमोशन, दूसरे के ऊपर एक नेगेटिव इमोशन डालना नहीं चाहिए। सर्टेन पॉजिटिव, दूसरे को पॉजिटिव स्प्रेड करना चाहिए। अवॉइड फीलिंग ऑफ प्रेजुडिस, रेसेंटमेंट एंड एंटागोनिज्म। प्रेजुडिस, रेसेंटमेंट और एंटागोनिज्म, आप इनको गूगल करेंगे और मैं इसका होमवर्क दूंगा आपको, तभी आपको आपका जो फॉर्म है उसमें लिखना है। ओके, फियर फॉर फियर, एंजाइटी और कंफ्यूजन। फियर डरना, एंजाइटी जो अंदर से सब टाइम फीलिंग आता है खुद का कुछ गुल्टी गुल्टी फीलिंग, उसमें से फिर से एंजाइटी होने लग जाता है। और कंफ्यूजन, क्या करना चाहिए आपका, ये माइंड कंफ्यूज होते हैं, ये क्या करे, ये क्या करे। हमारा माइंड ही कंफ्यूज होगा, दूसरे लोग को भी वैसे कंफ्यूजन में रहेगा। तो इंटरनेशनल अराइवल, व्हाट डू आई डू नाउ, ही इज गोइंग टू टेक माई कार्ड। एक जन एक सोच रहा है और दूसरा जन दूसरा कुछ कर सोच रहा है। ही सीम्स अ बिट अनफ्रेंडली, दूसरा एक जन तो ये बहुत खराब लग रहा था। वो पर्सनल स्पेस इन्वेंशन, ये बहुत अनफ्रेंडली और ये खुद का स्पेस में आ रही है वैसी बात कर। आई एम नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ उसमें उससे उसको अगर ये उसको व्हाट शुड आई डू इनको पूछ रहा है, तभी वो ये दूसरा उसका खुद का स्पेस में आ रहा है, इसको तो कुछ मालूम नहीं, या के कार्ड लेगा सोच रहा है। ये हम सोचना, साइकोलॉजिकल बैरियर्स का प्रॉब्लम। 10 strengths for effective cross culture communication, ask questions। हमें कुछ भी डाउट्स हो पूछना चाहिए, इसे चुप नहीं बैठना चाहिए। इट इज हम सुने हैं इंटेलिजेंट पीपल्स कीप साइलेंस, वैसे नहीं। इंटेलिजेंट कीप्स आस्क क्वेश्चंस, वो सब टाइम साइलेंस नहीं होता है, सब टाइम क्वेश्चन पूछना भी चाहिए। डिस्टिंग्विश पर्सपेक्टिव्स, चले हमारा पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होगा, साथ में चलना पड़ना चाहिए। बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, खुद का बारे में एक अवेयरनेस होना चाहिए। रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लिसिटी, हम लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारा कॉम्प्लिसिटी। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप बिहेवियर बहुत स्मॉल एरिया वैसे नहीं। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, एक जन का दूसरा जन का ओपिनियन हम रिस्पेक्ट करके उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनका ना ना कि उनका सुने, पर उनका रिस्पेक्ट करें, वो क्या बोल रहे हैं सुनना ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट करें। उस करेंगे नहीं करेंगे वो आपका ऊपर है, पर वो सुनना चाहिए। लिसन एक्टिवली, जो बोल रहा है सुनना चाहिए। बी ऑनेस्ट, क्या बोल रहा है सच बोलना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, एक जन बोल रहा है जो सब टाइम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ये आपको एक काम अच्छे से कर सकते हैं। आप ऐसे चिड़चिड़ा रहेंगे तो कभी नहीं हो सकता। थिंक ट्वाइस, कुछ भी कर रहे हो 2 बार सोच के करना, एक बार सोच के कुछ करे और वो दूसरा कुछ हो गया, फिर आपको खुद रिग्रेट्स होगा, उसके लिए 2 बार सोच के करना। प्लीज मेट बग अस सम डोज फॉर द डॉग्स एंड बोन्स, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई ओनली स्पीक इन इंग्लिश। वो जो बोल रहा है पैसा दे दो भाई, मेरे को बुलाना है, उसका वो एक न्यू टाइप ऑफ न्यू जन इंग्लिश बोल रहा था, पर दूसरे जन को इंग्लिश ही मालूम है, उस न्यू जन का बारे में मालूम नहीं पड़ा। दैट इज द केस, सब टाइम सब हमारा लाइफ में होता है। अगला, प्रिवेंट ऑफ और का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, हम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी लिसनिंग, जो मैडम पूछ रही है और अब ब्ला 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 हो रहा है ऐसे बहुत टाइम होता है, हम जो हमारा लेक्चर्स है कॉलेज का, हम सुनते सो जाते हैं। मैं बहुत बार कॉलेज का सुबह उठ के ऐसे सो गए वो चांस कम है, मतलब टीचर जो बहुत बात करते हैं, मैं लीडर था उसके, वो कर नहीं पाया क्योंकि मैं सबका आंसर देना पड़ता था, तो दूसरे लोग पर सोते रह गए ऑलरेडी। पर हम सब टाइम जाग के रहना चाहिए, जो बोल रहे हैं उनका बार सुनने। आप कभी भी एक जन का ना जो बोल रहे हो अवॉइड करेंगे तो बाद में वो भी अवॉइड करेंगे। उसके लिए आप सब टाइम
इंटेलिजेंटली जो वो स्पीक कर रहे हैं सुनना चाहिए और प्रिवेंट और ओवरकम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स कीप रिसीवर इन माइंड जो सुन रहा है उसके बारे में हम माइंड में सोचना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन जो बोल रहे हैं ओपन होना चाहिए अवॉइड टू मेनी ट्रांसलेशंस बहुत ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए अवॉइड कम्युनिकेशन में इमोशनल डिस्टर्ब अभी आपको एक जन का उसमें इरिटेशन है तभी फिर जाके उनसे बात या झगड़ा नहीं करना चाहिए और आप नहीं तो आप उनसे झगड़ा करके उसका ग्रेटर नहीं हो जाएंगे तभी वो सोच के आप तभी इमोशनल लग रहा है आपको सुन रहा नहीं है उससे बात मत करो बाद में जाओ उससे अवॉइड करो फिर नहीं तो आप फॉर लाइफ उनसे बात नहीं करो उससे अच्छा तभी अवॉइड करके निकल जाओ तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा उनका सब अभी वो सोच के करना बी अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा आप एक मलयाली और एक दूसरे एक जन हिंदी वाला है तभी हम मलयाली वाला कभी भी हिंदी वाले को हिंदी हिंदी से ही बात कर सकता है और मलयाली वाले को हिंदी आना चाहिए या दोनों लोग को इक्वली आना इंग्लिश वो लोग यूज़ करना चाहिए या वो हिंदी बोला दूसरा मैं मलयाली हूँ मेरे को मलयालम अकेला मालूम है तो मैं नहीं कर सकता मलयालम बोल नहीं सकते तभी दोनों का इक्वल एक लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो इंग्लिश दोनों यूज़ करना है यूज़ अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल क्लूज नॉन वर्बल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टचेस है गुड टच बैड टच हम नॉन वर्बल मतलब मुंह से बात नहीं करते एक्शन से दिखाते हैं तभी उसमें बैड टच गुड टच वो सब हम बचपन में पढ़ते हैं हमारा एजुकेशन अप्रोप्रिएट एजुकेशन हम हमारा कॉलेज में स्कूल्स में बहुत टाइम होता है कोई स्कूल्स में नहीं होता है मैं जो स्कूल में पढ़ता है इतना था मेरे पास बैड टच गुड टच सबको मालूम है सबको मालूम बैड टच क्या है गुड टच है मैं स्पेसिफिकली बोलना जरूरत नहीं है बैड टच मतलब जो हमें नॉट कंफर्टेबल करे गुड टच जो है हमको कंफर्टेबल है हम दोस्ती से हाथ मिलाते हैं या और कुछ क्या क्या करते हो सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल मीडियम दूसरे जिनको क्या मालूम पड़ता है इंग्लिश मालूम पड़ता है इंग्लिश हिंदी मालूम पड़ता है मीडियम एनालाइज फीडबैक एक जन हम जो बोल रहे हैं उसका बारे में कुछ बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए तो अब सुन वो गाली दे रहा है उसको सुनना नहीं है उसको गाली वापस दे दो नहीं तो फिर सर पे आके बढ़ जाएगा जो अच्छे से बता रहा ये चेंजेस आप करना है ये इम्प्रूव करेंगे तो आपको अच्छा और आगे जाके आप अच्छा हो जाएंगे तभी वो आप देख के वो अपना लाइफ में इनकलकेट करके आगे जाना चाहिए ओके टाइप्स ऑफ लिसनिंग active listening occurs when both parties are present in a conversation and are hearing each other eye contact should be maintained by the listener तभी इसमें क्या है एक्टिव लिसनिंग मतलब दो जन एक जन बोल रहा है एक जन सुन रहा है और जो आई कॉन्टैक्ट शुड बी मेंटेन बाय द लिसनर जो सुन रहा है वो आई कॉन्टैक्ट सब टाइम जो बोल रहा है उसका ऊपर रखना चाहिए पर जो बोल रहा है उसको जरूरत नहीं है जो एक जन का ऊपर रखना है रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग allows the speaker to hear to be heard by the listener repeating back exactly what he actually heard जो सुन रहा है वो लिसनर वापस बोल रहा है गुड फॉर कस्टमर एंड सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है वो कस्टमर्स और सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है discriminately listening is allows the listener to hear any underlying tones or emotions sales and customer service representatives चीज़ें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ये डिस्क्रिमिनेटली लिसनिंग करते हैं evaluate listening the listeners must have to make judgments regarding the information he is hearing and weighing out pros and cons of the situation good of managers and entrepreneurs evaluate learning listening the listener must has to make judgments regarding the information he is listening and weighing out pros and cons of the situation अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आ रहा है इसका एक आपका जो जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं किया और वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इसको क्या हो करना चाहिए उनका बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोचकर उस सिचुएशन में एक जजमेंट लेना चाहिए ये अभी ये टाइम किया अगला बार वो नहीं करेगा वैसे वो प्रॉमिस करता है तो उसको हम रखेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन में
वो बोल रहा है नहीं मैं इसे ही रहूँगा, मैं भड़कूंगा, घर इस तरह के मारूंगा सबको और इसे करेंगे तो उसको निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द रोल ऑफ द इवैल्यूएट लिसनिंग। ओके, तभी एक्टिव लिसनिंग का इधर 3 और पार्ट्स दिया है। सेंसिंग, पोस्टपोन इवैल्यूएशन, अवॉइड इंटरप्शंस, मेंटेन इंटरेस्ट। जो बोल रहा है एक्टिव लिसनिंग वाला उसका सुनेंगे और बिना उनको इंटरप्ट ना करके सुनते रहेंगे। वैल्यूएटिंग, एम्फसाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, एम्पथाइज करेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन और सोचेंगे। रिस्पॉन्डिंग, शो इंटरेस्ट, क्लैरिफाई द मैसेज। रिस्पॉन्डिंग, आप जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे और जो मैसेज बता रहा है उसका बारे में क्लैरिफाई करेंगे। ऑफ टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग मतलब जो बोल रहा है सुन रहा है। अप्रिशिएटिव लिसनिंग, अप्रिशिएट कर रहे जो बोल रहे हैं उसे अप्रिशिएटिंग करेंगे। क्रिटिकल लिसनिंग, जो बोल रहे हो अच्छे से सुनकर उसका बारे में एक्शन लेंगे। एम्फैथेटिक लिसनिंग, आप उनका बारे में उनका शू का अंदर रुक के आप सोचेंगे। वो एम्फैथेटिक लिसनिंग। ओके, सो अभी इनएक्टिव लिसनिंग, यू हियर द वर्ड बट योर माइंड इज वंडरिंग एंड नो कम्युनिकेशन टेकन। जो दूसरा जन बोल रहा है आप सुन रहे हो, बस सुन रहे हो, आपका माइंड में नहीं आ रहा है। उनको बोलते हैं डिप्रेशन टाइप। डिप्रेशन टाइप, जो घर पे अभी आप कंप्यूटर में बैठे हो, आप करते जा रहे हो कुछ काम पर या पढ़ाई कर रहे हो, आप मम्मी आके बोल रही है बेटा मैं ये मास्क जाके वॉश कर रहा हूँ। ओके मम्मी आप कर लो मैं बोलूँगा, पर मैं अभी कर रहा था उसके लिए मैं सुना नहीं। मैं इसके बारे में डीप पढ़ रहा था उसके मेरे को सुना नहीं। बाद में वो देख रहा है आप मास्क, मेरे को तो बाहर जाना अभी क्या हुआ, फिर दूसरे मास्क डाल के आएंगे पर मम्मी को पूछेंगे क्या हुआ मम्मी, कौन ये क्या। मैं बोल रहा मैं तुझे पूछ के तो क्या, तो क्या हुआ इनएक्टिव लिसनिंग हो गया वो, क्योंकि वो जो सुन रहा था वो दूसरा कुछ वर्ल्ड में था, वो डिप्रेशन टाइप में था। तभी ऐसे। ओके, सिलेक्टिव लिसनिंग, यू हियर ओनली व्हाट यू वांट टू हियर। You hear some of the message and immediately begin to formulate your reply or second guess the speaker without waiting for the speaker to finish. जो सुन रहे हो सुनते ही जा रहे हो, जो सुन रहे हो एक टाइम में कर रहे हो। जो बोल रहा है उनका बारे में पूरा ना सुन के जो ये पहले वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उससे ही सुन के आगे जा रहा है, वैसे नहीं। जो बोल रहा है एक स्पीकर जो बोल रहा है वो एंड तक सुन के आप उनको ये रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो आप will end up main things of life. So active listening, you listen closely to a content, you try to block out barriers to listening. Most importantly, you are non-judgmental empathetic. You listen closely to content, जो बोल रहा है वो अच्छे से सुन रहे हैं, आप ब्लॉक आउट करेंगे बैरियर्स सुनने का और मुझसे नॉन जजमेंट एम्पैथेटिक होना चाहिए। अब आपका उनका बारे में सोच के उनका साथ रहना चाहिए, ना कि वो अभी बोल रहा है उसका अरे यार मेरा दोस्त ये होगा ये होगा, तभी वो सुन के उनका हेल्प करना चाहिए कि जजमेंट नहीं करना चाहिए। हम नॉन जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट नहीं तू यही सीखे उसके लिए उसको ये हो गया, वैसे नहीं बोलना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं अच्छे से बोल। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, this is active listening when you also work to clarify what the speaker is saying and make sure that you understand. जो वो रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है एक्टिव लिसनिंग एंड मेक श्योर, जो दो टाइप ऑफ है, जो बोल रहा है सुन रहा भी हो आप और उसका आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आंसर मांग रहे हो वैसे। ठीक है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, अप्रिशिएटिव जो सुन रहे हो आपका उसका बारे में अप्रिशिएट करते हो। एम्पैथेटिक आप उसका बारे में ही सोच के उनका शू का अंदर रहता है वैसे। कंप्रेसिव एक्टिव लिसनिंग जो बोल रहे हो अच्छे से सुन रहे हो। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकली थिंक करके आप उसका एनालाइज करें। इसमें जो है 7 कीज ऑफ एक्टिव लर्निंग लिसनिंग स्किल्स। 7 कीज है। बी अटेंटिव, जो बोल रहा है अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो और करो। और आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब मैं एक आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हैव यू ईट फूड, इसमें क्या रहेगा, यस या नो, नहीं तो हाँ यस आई हैड दिस और आई हैड दैट, उसका तो क्वेश्चन एंड हो गया, उसके बारे में फिर आगे बात नहीं होगा, उसके लिए दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चन, व्हाई, क्या, क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, इसका बारे में क्यों ये हो रहा है वैसे। रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन,
हम जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। हाँ, आप ये सेंटेंस बोलते उसमें क्लैरिफाई कीजिए, थोड़ा और अच्छे से बताइए। और पैराफ्रेजिंग, जो बोल रहे हैं उसका और अच्छे से पूछो इसका बारे में, हाँ ये क्या है, और अच्छे से बताएंगे ऐसे। बी आर ट्यून टू द रिफ्लेक्टिव फीलिंग्स, जो एक जन बोल रहे हो उनका बारे में, उनका साथ वही फीलिंग में आप सुनेंगे तो ही आपको जो बोल रहा है उसको मालूम पड़ेगा, ना कि आप दूसरा कुछ वर्ल्ड में लेंगे तो आप उसको जान नहीं सकते। उसका जो जो क्या बोल रहे हैं उसका बारे में सुन के उनका वो लिसनिंग करना है। समराइजिंग, जो बोल रहे हो उसका पूरा एक जिस्ट लेके एंडिंग में जो बोल रहा है वो भी बोलना चाहिए, और जो सुन रहा है वो भी उसके बारे में करना चाहिए। सो is it full screen? Okay. तभी इतना ही है ये स्टाइल।